हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हमारी पॉलिटी सीरीज का डे 18 है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 था। चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने क्या पढ़ा था, जो इंडियन गॉट सम पार्टीशन बट नॉट रियल पावर। जो इंडिया को कुछ कुछ पार्टीशन मिल गई थी बट रियल पावर अभी भी नहीं मिला था। इन 20th सेंचुरी कांग्रेस मॉडरेट लीडर से उन्होंने कुछ और रिफॉर्म्स मांगी, जैसे कि इंक्रीज करो मेंबर्स जो है इंडियंस के काउंसिल के अंदर, ठीक है, इलेक्शन को अलाउ करो, साथ साथ रियल पावर और डिसीजन मेकिंग की पावर भी दो। तो इस वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियंस को सेटिस्फाई करने के लिए एक और नया इंडियन काउंसिल एक्ट पास किया, जिसका था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ठीक है, इसको मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो लॉर्ड मॉडले था वहाँ पे उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था और लॉर्ड मिंटो जो था वहाँ का वाइसरॉय, तो इसलिए इसको मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो मेन प्रोविजंस इसमें क्या क्या दी गई 1909 एक्ट में, सबसे पहला था पावर एंड द नंबर ऑफ मेंबर इंक्रीजेस। दोबारा से पावर और जो नंबर है मेंबर्स के इंक्रीज कर दिए गए। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है मेंबर इंक्रीज किए गए, 60 to 60 हो गए। ऑल्सो इंक्रीज द प्रोविजनल काउंसिल मेंबर। ठीक है, प्रोविजनल काउंसिल मेंबर को भी इंक्रीज किया गया, जैसे मोर इंडियन इंक्लूड, और ज्यादा से ज्यादा इंडियन जो है इंक्लूड हुए, क्योंकि काउंसिल जो थी अब बड़ी हो गई थी। सेकंड था स्टार्ट डायरेक्ट इलेक्शन। पहले जो था नॉमिनेशंस के थ्रू होता था, लेकिन अब जो है डायरेक्ट इलेक्शन जो है वो भी स्टार्ट हो गया है। फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस डायरेक्ट इलेक्शन, पहली बार जो है डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ। सम मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड, कुछ मेंबर्स जो थे वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते थे, एंड सम मेंबर्स जो है नॉमिनेटेड। अब बिग स्टेप टुवर्ड्स डेमोक्रेसी, ये एक सबसे बड़ा स्टेप था डेमोक्रेसी के टुवर्ड्स। उसके बाद जो था सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, लेकिन जो मुस्लिम थे उनके लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट हो, इसको मोस्ट कंट्रोवर्शियल पॉइंट भी बोला गया। क्यों? क्योंकि जो है मुस्लिम वोटर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट को ही इलेक्ट करते थे। ठीक है, यही जो है इन दैट इंस्टीट्यूशनलाइज हिंदू मुस्लिम डिवीजन, यही जो है इसी ने हिंदू मुस्लिम डिवीजन को सबसे बड़ा जो है डिवीजन करने का यही सबसे बड़ा कारण था। नेक्स्ट था तो पावर ऑफ मेंबर्स, तो मेंबर्स को भी पावर मिली। नाउ मेंबर्स गॉट राइट्स टू वोट, उनको भी वोट देने का जो राइट मिला। ठीक है, कैन डिस्कस ऑन बजट, बजट में भी डिस्कस कर सकते हैं बट स्टिल लिमिटेड, लेकिन अभी भी लिमिटेड था। नाउ दे कैन आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, अब वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी आस्क कर सकते हैं, जैसे पहले काउंटर क्वेश्चंस वगैरह नहीं पूछ सकते थे, लेकिन अब फॉलो अप भी अलाउ हो गया। मतलब अगर एक क्वेश्चन पूछा उसका आंसर मिला फिर दोबारा से कोई क्वेश्चन पूछेंगे, पुटअप करेंगे, तो जो है रोल बिकम एक्टिव, इस वजह से रोल जो है थोड़ा एक्टिव। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियन इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी अपॉइंट किया गया इंडियंस को। फर्स्ट टाइम इंडियन अपॉइंट इन वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, मतलब वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो है इंडियंस को भी अपॉइंट किया गया। सबसे पहले जो थे वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, लॉ मेंबर। तो इस तरीके से हमारा ये इंडियन काउंसिल एक्ट जो था 1909 था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।